हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइवोट टेबल की। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में पाइवोट टेबल एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े डेटा को भी समराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक्सेल में किसी डेटा को पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट के रूप में बदल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ डेटा की ज़रूरत होगी जो हमें एक्सेल में बनाने होंगे। तो चलिए पहले तो एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सेल स्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ डेटाज की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक यहाँ पर हमने एक डेटा ले लिया, छोटा सा डेटा है। सबसे पहले हम यहाँ पर सिटी का नाम लेंगे, सिटी के बाद कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लेंगे, प्रोडक्ट्स के बाद उनके प्राइस को हम यहाँ पे लिखेंगे और देन उनकी क्वांटिटी एंड फाइनली लास्ट में टोटल। तो इस प्रकार से एक छोटा सा डेटा हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। इस टेबल को पहले तो हम फॉर्मेट कर लेते हैं हल्का, जैसे कि इसमें बॉर्डर डाल दिया एंड इसको सेंटर कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर जो हेडिंग है उस हेडिंग में भी कुछ कलर हम डाल दे रहे हैं और बोल्ड कर दे रहे हैं। चलो, तो इतना हो गया। अब सिटी में 3-4 सिटी का नाम लिख लेते हैं। 3-4 सिटी में जैसे सबसे पहली सिटी में हमने लिख लिया चंडीगढ़। उस की स्पेलिंग गलत है, जो भी है। उसके बाद न्यू दिल्ली के बाद फिर हमने पंजाब को ले लिया एंड एक कोई और सिटी ले लेते हैं जैसे पुणे। तो ये 4 सिटी ले ली। अब इन चारों सिटीज़ को सेलेक्ट करिए। सबसे पहले आपको इन चारों सिटीज़ को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग करना है। ड्रैग आप अपने मर्ज़ी से कर लीजिए। जैसे मुझे 20 डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पर 21 तक ड्रैग कर लिया, तो ये टोटल 20 हो गए। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट में मैंने लिया लैपटॉप, उसके बाद एक CPU ले लेते हैं, CPU, कीबोर्ड, उसके बाद माउस एंड माउस के बाद फिर कीबोर्ड माउस हो गया। एक और ले लेते हैं मॉनिटर। तो ये 5 प्रोडक्ट ले लिए। 4 सिटी लिए थे तो 5 प्रोडक्ट इधर ले लिए। अब यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को भी क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसको ड्रैग कर देना है यहाँ तक। अब यहाँ पे प्राइस में एक फार्मूला लगाएंगे छोटा सा, देखिएगा। इफ़ यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन किया और इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, B2 इज इक्वल टू एक प्रोडक्ट का नाम आप दे दीजिए। जैसे लैपटॉप, स्पेलिंग आप सही लिखना, लैपटॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो लैपटॉप का रेट हो जाएगा 35,000। उसके बाद फिर से एक बार और इफ़ लिखना, देन इसके बाद में आप B2 लिख देना या फिर B2 पे क्लिक कर देना और फिर पहले दूसरे प्रोडक्ट का नाम, दूसरा प्रोडक्ट है हमारा CPU इन्वर्टेड कॉमा बंद और CPU का दाम 28,000 कर दिया। फिर उसके बाद एक बार और लिखा B2 और इस ओके। तो यहाँ पे कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड का हमने यहाँ पे 400 कर लिया है एंड इसके बाद फिर से हम एक बार लिखते हैं इक्वल टू इफ़ B2 इज़ इक्वल टू, जैसे लैपटॉप हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब इसके बाद बचता है माउस, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया माउस, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद किया और बंद करने के बाद फिर यहाँ माउस का रेट लिख दिया लाइक 300 और उसके बाद फिर एक बार और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर B2 इज़ इक्वल टू माउस के बाद आ जाता है मॉनिटर, देन यहाँ पर मॉनिटर का जो प्राइस है वो 3500 कर दिया या 3700 कर देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर सबका रेट लिख लिया और लास्ट में से 2 बार इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट्स दे दिए। ठीक है, आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर भी है फार्मूला और यहाँ भी है। चलिए एक बार और फार्मूला को यहाँ पे देख लेते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है कि अगर B2 यानी कि प्रोडक्ट में लैपटॉप हो तो उसका प्राइस 35,000 होगा, अगर CPU हो तो 28,000, अगर कीबोर्ड हो तो 400, अगर माउस हो तो 300 और मॉनिटर हो तो 3700 और कुछ नहीं हो तो ऐसे 2 बार इन्वर्टेड कॉमा यानी ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर हमने कितनी बार, टोटल 5 बार ब्रैकेट को बंद किया है और ब्रैकेट को बंद करने का तरीका है जब तक ये ब्लैक वाला ब्रैकेट ना आ जाए तब तक आपको ब्रैकेट बंद करना होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला ब्रैकेट है आप देख सकते हैं इसे। उसके बाद देन एंटर दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने
माउस डाल दिया तो माउस का प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने लैपटॉप डाल दिया तो लैपटॉप का प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको सब में लगा देना है। तो इसके लिए भी इसको भी ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ऑटोमेटिक जो सामान जहाँ है वहाँ पर उसका प्राइस आ चुका है। अब क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी खुद से आपको इनपुट करनी होगी, क्वांटिटी आपको खुद से डालनी पड़ेगी। ओके, तो क्वांटिटी डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर एक फार्मूला लगाना है। जैसे क्वांटिटी के हिसाब से टोटल प्राइस कितना हो गया, तो हमने कहा इक्वल टू जो प्राइस है उसका ये, और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसकी क्वांटिटी से, और उसके बाद एंटर किया तो यहाँ पर टोटल आपको बता देगा। इस प्रकार से आपको डेटा तैयार कर लेना है। डेटा तैयार जब हो जाए तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 20 डेटा हमने टोटल बनाए हैं। ओके, अब डेटा तैयार हो जाने के बाद आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, वो है इस डेटा को सेलेक्ट करना। जब आपके पास ये टोटल डेटा आ जाए तो इस डेटा को आप क्या कर लेना कि सेलेक्ट कर लेना। अभी आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करें कि न्यू दिल्ली जो है वो 1 बार आई है, 2 बार आई है, 3 बार, और ये टोटल 4 या 5 बार। न्यू दिल्ली पूरे 5 बार आई है, और हर बार न्यू दिल्ली में 1 बार CPU है, 1 बार लैपटॉप है, और 1 बार यहाँ मॉनिटर है। तो इस प्रकार से है। आप इसको अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे हेडिंग्स हमने चूज़ की और यहाँ से होम टैब से फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद आप सिटी चूज़ करिए, यहाँ से सिटी में जाइए, सेलेक्ट ऑल को हटाइए, केवल न्यू दिल्ली करिए और ओके करिए। तो आपको यहाँ न्यू दिल्ली का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि ऐसे हमें अगर फ़िल्टर ना करना हो तो हम इसके लिए पाइवोट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने फिर से इसको पहले जैसा कर दिया। पाइवोट रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि सारे डेटास को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब से पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट। तो आपको फिलहाल अभी पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है। पाइवोट टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको टेबल का रेंज मांगा जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। तो टेबल का रेंज आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, नहीं तो आप फिर से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपना पाइवोट रिपोर्ट, पाइवोट टेबल का जो रिपोर्ट है वो किस लोकेशन पे देखना चाहते हैं। एक में लिखा है न्यू वर्कशीट और एक में लिखा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब हुआ कि जो पाइवोट टेबल बनेगा वो एक दूसरे वर्कशीट, जैसे कि ये जो है डेटा वो शीट 1 पे है, वो शीट अगले शीट पर आएगा, ठीक है, नए वर्कशीट में आएगा। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है कि इसी वर्कशीट में कहीं वो डेटा तैयार हो जाएगा। फिलहाल मुझे न्यू में बनाना है तो मैंने न्यू वर्कशीट चुना और यहाँ से ओके कर दिया। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे पाइवोट टेबल का रिपोर्ट रिप्रेजेंट होगा, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको फील्ड चुनने होंगे। तो फिलहाल मुझे सिटी के अकॉर्डिंग बनाना है अपना टेबल, तो मैंने पहले सिटी को सेलेक्ट किया। सिटी को सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी सिटीज़ कैटेगराइज होकर एक जगह आ गई हैं, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, पुणे एंड पंजाब। तो ये 4 सिटीज़ हमने ली थी। अब सिटी के बाद हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही दिखाएगा कि कौन कौन सी जगह आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा है। जैसे चंडीगढ़ में आपने CPU, कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर और माउस बेचा है। फिर उसी तरह से न्यू दिल्ली में भी कुछ है, पुणे में भी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद में हम देखना चाहते हैं कि कितना कितना पीस बेचे हैं, इसलिए इसका हम क्वांटिटी देखेंगे। तो चंडीगढ़ में बता रहा है टोटल 23 पीस है, CPU 3, कीबोर्ड 6, इसको मिला दिया जाए तो 23। उसी तरह से न्यू दिल्ली में 26, और फिर उनका टोटल भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे बता देगा। अब देखो ये रिपोर्ट हमें मिल चुकी है, आप यहाँ से इसको छोटा कर लेना। तो ये फाइनल रिपोर्ट हमें बता रहा है कि ग्रैंड टोटल कितना हुआ। टोटल 188 पीस का आपने जो है सोल्ड किया है सामान, 14,48,000 का, ठीक है। ये तो ग्रैंड टोटल हो रहा है। अब इसमें से जैसे आप न्यू दिल्ली का केवल देख लो तो न्यू दिल्ली में टोटल 26 चीज़ें हैं, 26 पीस क्वांटिटी का सामान आपने बेचा है, और ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 4,20,400। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम अपने डेटा में वापस आते हैं और फिर यहाँ से फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। फ़िल्टर में गए, हम न्यू दिल्ली को यूज़ करते हैं। ओके, तो न्यू दिल्ली में टोटल कितना है, आप इसको जोड़ लीजिए, 18 और 15 3 18 और 8 कितना हो गया, 26। आप यहाँ पर आप देखिए 26 क्वांटिटी जो है 26 दिखा रहा है, और हमने जब ऐसे कैलकुलेट किया तो ये भी 26 आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद इसको जोड़ के देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 4,20,400। यहाँ पर देख लीजिए 4,20,400 आ रहा है, तो जो कि हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही बता रहा है। अब इसमें आप और चीज़ें नोटिस कर सकते हैं कि हर चीज़ जो है एक एक बार बेची गई है, तो फिल्टर लगाकर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं और पाइवोट टेबल के माध्यम से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि पाइवोट टेबल कैसे रिपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं पाइवोट चार्ट की। तो पाइवोट चार्ट के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, आपको अपना डेटा पहले पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है, पाइवोट टेबल पे पाइवोट चार्ट को लेना है। ठीक है, पाइवोट चार्ट लेने के बाद सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और फिर से आपसे पूछेगा कि कौन से वर्कशीट पर आपको बनाना है। तो आप फिर से इसको न्यू वर्कशीट दे सकते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही बता सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट अगर आप देते हैं तो आपको लोकेशन बताना होगा कि ये चार्ट कहाँ बनकर आएगा, तो आपको लोकेशन बताना है, जैसे मैंने यहाँ बगल में बता दिया एंड देन ओके। फिर ये पे चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इस चार्ट को बनाने के लिए सेम प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। पहले सिटी, तो सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ कैटेगराइज होगी, फिर उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स, देन उनके क्वांटिटीज़ एंड देन टोटल। अब जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया सारी चीज़ें दी, यहाँ पर चार्ट इसका बनकर आ चुका है। ठीक है, भले हम यहाँ से टोटल को हटा दें अगर, तो क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कीबोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और बाकी सारी चीज़ें कम है। कारण इसका है कि एक जगह कीबोर्ड की जो क्वांटिटी है वो 85 है। इसको हम अगर छोटा कर दें 8 और तब देखें अपने चार्ट को। ओके, चलिए रिफ़्रेश डेटा। तो जैसे ही डेटा रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको सब चीज़ें का चार्ट बता दिया है। ठीक है, तो आप इसमें से किसी एक को देखो। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चार्ट क्या होता है और पाइवोट टेबल क्या होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।